For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 286 एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 16 इम्पोर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स की। जी हाँ, अक्सर हम सभी लोग कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं, कोई ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम 16 पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को काफी इंप्रूव कर देंगे और आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वोकैबुलरी तो है ही, साथ में ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स है वो भी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 286th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं क्विक इम्पोर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर लोगों को, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है इन स्कूल एंड एट स्कूल। जी हाँ, अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन स्कूल यूज करें या एट स्कूल यूज करें। दोनों यूज होते हैं पर अलग अलग जगह यूज होते हैं। इन स्कूल, IN इन स्कूल, एट स्कूल, AT एट स्कूल। इन स्कूल एंड एट स्कूल में फर्क क्या है? इन अब देखो, जैसे व्हेन यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन स्कूल यू कैन यूज इन स्कूल, और एट मीन्स व्हेन we are not there physically but we have to refer about the school. For example, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। I am in the school till 2 PM, कि मैं स्कूल में हूँ 2 बजे तक। I finished my work at school yesterday. तो अभी आपको फर्क पता लगा, in school till 2 PM, I finished my work at school yesterday. तो in school, at school, clear? इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, वुमेन, विमेन, वुमेन, विमेन, WOMAN, विमेन, WOMEN, विमेन, वुमेन, विमेन। वुमेन यानी कि एक महिला, विमेन यानी कि सभी महिला को जब हम कहते हैं, मैन, मेन, विमेन, विमेन। तो विमेन यानी कि सिंगुलर, विमेन यानी कि प्लूरल। जैसे I met a beautiful woman last evening, WOMAN, women, एक, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी अलग है, women, women. You should respect women, women. तो women ये यानी कि सभी महिलाओं, ठीक है, सभी महिलाओं के लिए women, एक महिला के लिए women, क्लियर। तो थर्ड वर्ड जो शाम का आ रहा है वो है for and since, for and since, SINCE, since। काफी लोग अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं कि for आएगा या since आएगा, तो अभी मैं वो क्लियर कर देती हूँ। जब आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तब आता है for। जैसे they lived here for 5 years, मतलब जब आप कह रहे हैं कि इतने समय के लिए वो यहाँ रहे, वो यहाँ 5 सालों के लिए रहे, they lived here for 5 years। और दूसरी तरफ जो since है वो है जैसे स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत से जब आप बात करते हैं, जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से, एग्जैक्ट टाइम पता है आपको, सुबह से। या फिर वी हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 2006, तो पूरा टाइम पता है 2006 से। तब ड्यूरेशन की बात जब हम करते हैं तब आता है फॉर, और जब हम ये बात करते हैं कि बिल्कुल कब से एग्जैक्ट, तो आता है सिंस, क्लियर। इसी के साथ अगर कोई डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है लेस, फ्यूअर, LESS, लेस, फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर। लेस और फ्यूअर में अक्सर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। अब देखो, नॉट ऑफ मच क्वालिटी, ये नॉन काउंटेबल कोई चीज होती है तो उसे हम कह देते हैं लेस। जब कोई चीज होती है जिसे हम काउंट नहीं कर पाते या फिर काफी कम मात्रा में होती है तो उसे हम कह देते हैं लेस। जैसे देयर हैज बीन अ लॉट लेस रेनफॉल दिस ईयर, मतलब इस साल काफी कम बारिश हुई है, सो देयर हैज बीन अ लॉट लेस। लेस क्लियर, गिन नहीं सकते रेन को, तो लेस। और दूसरी तरफ फ्यूअर यानी कि जैसे आई हैव फ्यूअर बुक्स नाउ देन लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल में बस काफी किताबें थी, अब काफी कम रह गई हैं।
सो कैसे मैंने बोला, आई हैव फ्यूअर बुक्स नाउ देन लास्ट ईयर। क्लियर? सो ये हो गया लेस, फ्यूअर। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 286th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो पहला वर्ड इस शाम का था इन स्कूल एंड एट स्कूल। इन स्कूल की बात तब हम करते हैं जब हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं स्कूल में, और एट स्कूल की बात तब हम करते हैं जब हम स्कूल की बात कर रहे होते हैं पर हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वहां पे। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, आई एम इन द स्कूल टिल 2 PM, मैं 2 बजे तक स्कूल में हूं। और एट कैसे यूज किया था हमने, आई फिनिश्ड माई वर्क एट स्कूल येस्टरडे, कि मैंने अपना काम कल स्कूल में ही खत्म कर लिया था। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था वो था वुमेन, विमेन। वुमेन WOMAN, विमेन, विमेन WOMEN, विमेन। वुमेन यानी कि एक महिला, विमेन यानी कि प्लूरल में महिलाएं। क्लियर? जैसे आई मेट अ ब्यूटीफुल वुमेन लास्ट ईयर, आई मेट अ ब्यूटीफुल वुमेन लास्ट इवनिंग, कल शाम मैं एक बहुत ही खूबसूरत महिला से मिला। वुमेन WOMAN, विमेन। यू शुड रिस्पेक्ट विमेन, तुम्हें सभी महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। सो विमेन WOMEN, विमेन, एक से ज्यादा विमेन। क्लियर? इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था फॉर एंड सिंस, FOR, फॉर एंड सिंस, SINCE, सिंस। जैसे पर्टिकुलर ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं कि कितना समय, तब हम बात कर लेते हैं फॉर लगाते हैं। जैसे दे लिव्ड हियर फॉर 5 years, वो 5 साल यहाँ रहे। सो दे लिव्ड हियर फॉर 5 years। जब हम एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट टाइम से, तो उसे हम कह देते हैं, तब वहां हम यूज करते हैं सिंस। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या फिर आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2006। क्लियर? सो सिंस, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था लेस, फ्यूअर, LESS, लेस, फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर। लेस था यानी कि काफी कम होना, क्वांटिटी में काफी कम होना, और जो नॉन काउंटेबल हो, जिसे काउंट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं लेस। जैसे देयर हैज बीन अ लॉट लेस रेनफॉल दिस ईयर, इस साल काफी कम बारिश हुई है। सो देयर हैज बीन अ लॉट लेस रेनफॉल दिस ईयर। और वैसे दूसरी तरफ जो फ्यूअर है वहां पे हमने कैसे यूज किया, आई हैव फ्यूअर बुक्स नाउ देन लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल से इस बार मेरे पास काफी कम किताबें हैं। सो फ्यूअर बुक्स, वी कैन काउंट, पर काफी कम है तो इसलिए हमने फ्यूअर बोल दिया। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 286th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्विक इंपॉर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स। तो चलिए जल्दी से मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, तुरंत उस पर लौटूंगी और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। तो बहुत ही दिलचस्प है ये और काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको, तो जरूर मिलिए ब्रेक के उस पर। बने रहिए, रेडियो उड़ान पे शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। So now we are in the second segment of this 286th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important grammar mistakes जो अक्सर हम कर देते हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, या यूं कहूं पॉइंट की तरफ। जो 5th पॉइंट आ रहा है शाम का वो है इन, ऑन, एट। जी हाँ दोस्तों, इन में क्या फर्क है, ऑन में क्या फर्क है, एट में क्या फर्क है। जैसे कैलेंडर की बात करें तो आता है इन में, जैसे इन जनरल की बात करते हैं तो इन में आता है। जैसे माई बर्थडे इज इन मे, क्लियर? या फिर रेडियो उड़ान्स बर्थडे इज इन February। ऐसे ही अगर ऑन हो तो वो होता है बिल्कुल, मतलब जैसे बिल्कुल डेट की बात की है। जैसे रोहन्स बर्थडे इज ऑन 4th December, 4th December, ऑन 4th December। क्लियर? तो ऑन आ गया। ऐसे ही आई विल गो टू स्कूल एट 5 PM, या फिर आई विल गो टू मार्केट एट 5 PM। जब एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो हो जाता है एट। जैसे आई विल गो टू स्कूल एट 7 AM टुमारो। सो क्लियर? माई बर्थडे इज इन मे, हिज बर्थडे इज ऑन 4th December, आई विल गो टू स्कूल एट 7 AM टुमारो। क्लियर? इन, ऑन, एट। कोई और कंफ्यूजन है इस वर्ड्स को लेके तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस, एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान से सुनिए। एडवाइस, एडवाइज, एडवाइस, एडवाइज। एडवाइस नाउन है, एडवाइज वर्ब है। ज की बात आती है तो व है, वर्ब है, की बात आती है तो नाउन है। जैसे एडवाइस
एडवाइस, जैसे इट वॉज अ हेल्पफुल एडवाइस, ये काफी एक अच्छी एडवाइस थी। सो ये नाउन की तरह यूज हुआ है कि ये एडवाइस मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम सुबह जल्दी उठ के कसरत किया करो, तो ये एडवाइस मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही। सो इट वॉज अ हेल्पफुल एडवाइस। ऐसे ही आई एडवाइज यू टू टेक अ लीव टुमारो बिकॉज यू आर नॉट वेल, मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं कि तुम कल छुट्टी ले लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सो आई एडवाइज। सो वर्ब होता है जब काम जब काम जैसे वर्ब की तरह ये एडवाइज यूज होता है तो आता है एसई, और जब नाउन की तरह यूज होता है तो होता है सीई। इट वॉज अ हेल्पफुल एडवाइस। आई एडवाइज यू टू नॉट टू गो टू स्कूल टुमारो। क्लियर? तो एडवाइस, एडवाइज। इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है अनदर, अदर। काफी लोग इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अनदर, अदर, ANOTHER, अनदर, अदर, OTHER, अदर, अनदर, अदर। जैसे अनदर यूज्ड विद सिंगुलर और थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। अनदर तब आता है जब सिंगुलर की बात हो रही हो या फिर कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो आता है अनदर। जैसे आई विल मीट यू अनदर टाइम, कभी और किसी और समय मिलूंगा तुम्हें, सो आई विल मीट यू अनदर टाइम। ऐसे ही इट वॉज अनदर हेक्टिक डे इन द ऑफिस, आज तुम्हारा दिन कैसा था? आज एक और बहुत ही बिजी दिन था। सो इट वॉज अनदर हेक्टिक डे इन द ऑफिस। क्लियर? ऐसे ही आई विल रीड अदर बुक्स नेक्स्ट मंथ, जो और बुक्स है वो मैं अगले महीने पढ़ूंगा, तो अदर। क्लियर? अनदर यानी कि सिंगुलर या फिर कोई चीज है जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे आई विल मीट यू अनदर टाइम, हम काउंट नहीं कर सकते। इट वॉज अनदर हेक्टिक डे इन द ऑफिस, अनदर एक और बिजी दिन था ऑफिस में। क्लियर? ऐसे ही आई विल रीड अदर बुक्स नेक्स्ट मंथ, तो अनदर, अदर। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए, इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है वो भी बहुत ही दिलचस्प है, इंपॉर्टेंट भी है, वो है अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। अफेक्ट, इफेक्ट। AFFECT, अफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। अफेक्ट इज अ वर्ब, इफेक्ट इज अ नाउन। जैसे टू इम्पैक्ट समवन और इन्फ्लुएंस, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना या किसी चीज का इम्पैक्ट पड़े, किसी पे असर पड़े, तो वो देता है अफेक्ट। जैसे योर ओपिनियन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई डिसीजन, जो तुम्हारा ओपिनियन, जो तुम मेरे बारे में सोचते हो, वो मेरे डिसीजन पे कोई असर नहीं डालने लगा है। सो योर ओपिनियन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई डिसीजन। ऐसे ही जो इफेक्ट है वो आता है जब किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट होता है, कोई चीज तो होता है। जैसे अल्कोहल हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी, मतलब अल्कोहल पियोगे तो उसका गलत असर पड़ेगा, सो इट विल हैव अ बैड इफेक्ट। अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट यानी कि इन्फ्लुएंस, जैसे योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। इफेक्ट यानी कि किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस, जैसे इट will have a bad effect on your health. Alcohol will have a bad effect on your health. क्लियर? आई होप आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज आज क्लियर होगी। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट क्लियर टू यू। तो ये हो गया अभी के लिए 4 पॉइंट्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 286 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात कर रहे हैं आज हम ग्रामर मिस्टेक्स की। तो चलिए जल्दी से, जो 5th हमारा पॉइंट था वो था इन, ऑन, एट। डिफरेंस क्या है? IN इन, ऑन ON ऑन, एट AT। जैसे कैलेंडर की बात करें तो माई बर्थडे कम्स इन अक्टूबर, ऐसे ही ये जनरल में हो गया। ऐसे अगर कोई डेट की बात करें, जैसे माई बर्थडे इज ऑन 4th December, तो ऑन 4th December। ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो आई गो टू स्कूल एट 7 AM टुमारो, एट। सो इन, ऑन, एट। क्लियर? इसी के साथ जो 6th वर्ड है इस शाम का वो था एडवाइस, नाउन। एडवाइज वर्ब, एडवाइस, एडवाइज। ADVICE एडवाइस, NOUN नाउन हो गया। ADVISE एडवाइज वो हो गया वर्ब। सो एडवाइस, एडवाइज। जैसे इट वॉज अ हेल्पफुल एडवाइस, कि ये काफी हेल्पफुल एडवाइस थी। उसने मुझे कहा कि सुबह उठ के तुम कसरत किया करो, और ये काफी मेरे लिए हेल्पफुल रहा। तो इट वॉज अ हेल्पफुल एडवाइस, ये हो गया नाउन। ऐसे ही एडवाइज वर्ब में, आई एडवाइज यू टू टेक अ लीव टुमारो बिकॉज यू आर नॉट वेल, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं कि कल तुम छुट्टी ले लो, तुम ठीक नहीं हो। सो आई एडवाइज,
एडवाइज ये वर्ब, काम, आई एडवाइज, ठीक है। सो एडवाइज नाउन, एडवाइज वर्ब, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड था शाम का वो था अनदर, अदर, अनदर, अदर, ANOTHER, अनदर, अदर, OTHER, अदर, अनदर, अदर। जैसे अनदर यूज्ड विद सिंगुलर और थिंग्स वी कैन नॉट काउंट। अनदर आता है जब हम सिंगुलर चीज की बात करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे आई विल मीट यू अनदर टाइम, मैं कभी और मिलूंगा तुम्हें। सो वी कांट काउंट, राइट। सो आई विल मीट यू अनदर टाइम। ऐसे ही इट वॉज अनदर बिजी डे इन द ऑफिस, या इट वॉज अनदर हेक्टिक डे इन द ऑफिस, ये एक और बिजी दिन था आज। सो इट वॉज अनदर, क्लियर। इसी के साथ जो अदर है वो हो गया आई विल रीड अदर बुक्स नेक्स्ट टाइम, कि अदर बुक्स यानी कि वो 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकती हैं, क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 8th वर्ड था इस शाम का वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, अफेक्ट वर्ब हो गया, इफेक्ट नाउन हो गया। अफेक्ट, इफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट। अफेक्ट जैसे टू इम्पैक्ट समवन और इन्फ्लुएंस समथिंग, मतलब कोई चीज का असर पड़े आप पे, आपको इन्फ्लुएंस करे किस तरीके से, तो वो होता है अफेक्ट। जैसे योर ओपिनियन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई डिसीजन, जो तुम्हारा ओपिनियन है वो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, मेरे निर्णय को, मेरे डिसीजन को, ठीक है। सो इट विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, अफेक्ट वर्ब, ठीक है। इसी के साथ जो नाउन इफेक्ट है वो हो गया द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ समथिंग, किस चीज का निर्णय, कॉन्सिक्वेंस, उसके बाद जो चीज होती है, रिजल्ट जो निकलता है उसे हम कहते हैं इफेक्ट। जैसे अल्कोहल हैज अ बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी, अल्कोहल हैज अ बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। सो अल्कोहल का रिजल्ट क्या, बैड बॉडी। सो इफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट वर्ब, इफेक्ट नाउन, क्लियर, गॉट द सेंस। तो दोस्तों ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट, या यू कहूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 286th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आज बात चल रही है वोकैबुलरी डोज में इंपॉर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स की। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the third segment of this 286th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important points related to important grammar mistakes. अक्सर हम लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए 9th जो वर्ड या पॉइंट आ रहा है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड, लूज, 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 लूज। देखो पहले वाले में आवाज आ रही है लूज, लूज, दूसरे में आ रहा है लूज, लूज, क्लियर, लूज, 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 लूज। जैसे LOSE, लूज वर्ब हो गया ये लूज। LOSE का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है लूज, लूज वर्ब है ये। और LOOSE, लूज, 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 ठीक है। तो लूज, लूज, जैसे जो लूज है वो एक एडजेक्टिव है, लूज एक वर्ब है, जिसमें ज की आवाज आती है, वो एक वर्ब है। LOSE, लूज, LOOSE, लूज, ये एक एडजेक्टिव है। जैसे आई विल नॉट लूज माई कीज, मैं अपनी चाबियां नहीं खोऊंगा, मतलब मेरी चाबियां नहीं घूमेंगी। आई विल नॉट लूज माई कीज। सो लूज ये क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब, क्लियर, लूज। ऐसे ही माई शर्ट इज लूज, माई शर्ट इज लूज, मेरी शर्ट लूज है। या फिर आई एम वियरिंग अ लूज
शर्ट, लूज शर्ट, ये एक एडजेक्टिव, ये क्वालिटी बता रहा है कि शर्ट कैसी है, टाइट है, लूज है. सो माई शर्ट इज लूज. क्लियर. लूज यानी कि खो देना, घूम जाना कोई चीज. तो LOSE लूज. LOOSE लूज यानी कि कोई चीज खुली होना, एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है. जैसे माई शर्ट या आई एम वियरिंग अ लूज शर्ट. क्लियर. गॉट द सेंस. ग्रेट. तो इसके बाद जो 10th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है कंप्लीट फिनिश. जी हाँ, बिल्कुल, ये काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये पॉइंट भी यहाँ ऐड किया है. कंप्लीट फिनिश. COMPLETE कंप्लीट फिनिश. FINISH फिनिश. कंप्लीट यानी कि लॉन्ग, जिसको काफी टाइम लगता है खत्म होने के लिए, तो उसे हम कह देते हैं कंप्लीट. फिनिश यानी कि जो थोड़े समय में खत्म करते हैं, मतलब एक बार बैठे और खत्म कर दिया, तो वो फिनिश. जैसे फिनिश मीन्स व्हेन वी स्टार्ट समथिंग एंड एंड इट. क्लियर. जैसे आई स्टार्टेड माई वर्क इन द मॉर्निंग एंड फिनिश्ड इट बाय आफ्टरनून. मतलब मैंने काम सुबह शुरू किया और दोपहर तक खत्म कर दिया. सो आई स्टार्टेड माई वर्क इन द मॉर्निंग एंड फिनिश्ड इट बाय आफ्टरनून. सो फिनिश्ड. ऐसे ही कंप्लीट का कैसे, कंप्लीट मीन्स फॉर लॉन्ग टाइम. जैसे आफ्टर सो मेनी वीक्स आई कंप्लीटेड माई वर्क टूडे. मतलब काफी दिनों के बाद आज मेरा जाके काम खत्म हुआ. सो आफ्टर सो मेनी वीक्स आई कंप्लीटेड माई वर्क टूडे. क्लियर. सो कंप्लीटेड, कंप्लीट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड फिनिश यानी कि थोड़ी ड्यूरेशन के लिए, और एक साथ ही स्टार्ट किया और फिर खत्म कर दिया. क्लियर. कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल पता है कि आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प. अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है एवरीडे. एवरीडे, एवरीडे, एवरीडे. EVERYDAY एवरीडे, इकट्ठे वर्ड एवरीडे. और दूसरा है एवरीडे, EVERY एवरी, DAY डे. एवरीडे अलग अलग है, एवरीडे इकट्ठे, एवरीडे अलग अलग. अब जैसे जो रॉन्ग होता है वो होता है ही स्टार्ट्स वर्क एवरीडे एट 8 AM. तो ये गलत है. अगर आप ये यूज कर रहे हैं कि ही स्टार्ट्स वर्क एवरीडे एट 8 AM और वहां पे आप लिख रहे हैं EVERYDAY एवरीडे इकट्ठे, तो वो गलत होगा. सही क्या हो गया, ही स्टार्ट्स वर्क एवरी डे एट 8 AM. एवरी डे अलग अलग है ये. ठीक है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो एवरी डे है EVERYDAY इकट्ठे जो आता है वो कहाँ यूज होता है. चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ. EVERYDAY एवरीडे ये एक वन वर्ड है, स्पेस नहीं है इसमें. इसका मतलब होता है ये एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब करता है समथिंग दैट्स वेरी कॉमन. जैसे लाइक एन एवरीडे टास्क. जैसे कुकिंग फूड इज एन एवरीडे टास्क, इज एन एवरीडे टास्क. हर रोज का काम है वो एवरीडे टास्क. तो कोई चीज जो रोज होती है, काफी कॉमन है, तो उसके लिए आप कई बार यूज कर देते हैं एवरीडे टास्क. इट इज एन एवरीडे टास्क. जो एडजेक्टिव में आप यूज करते हैं ना एवरीडे, वहां पे आ जाता है एवरीडे इकट्ठे. EVERYDAY एवरीडे टास्क. जैसे अभी फिर से जल्दी से बता देती हूँ, अलग अलग है. जैसे आई गो टू स्कूल एवरीडे एट 8 AM. एवरीडे अलग अलग आएगा. क्लियर. एवरीडे. और जो इकट्ठे है वो क्या है, जैसे कोई चीज है जो काफी कॉमन है और एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है. जैसे एवरीडे, जैसे एवरीडे इट इज एन एवरीडे टास्क, ये रोज का काम है. कुकिंग इज एन एवरीडे टास्क. EVERYDAY एवरीडे इकट्ठे. क्लियर. कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल फिर से क्लियर कर दूंगी. अभी समय की कमी के कारण इतना ही डिस्क्राइब कर सकती हूँ, बट आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. तो आई होप वैसे आपको समझ आ गया होगा. तो अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है आई, मी. अक्सर काफी लोग यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ वर्ड आई, मैं, मी, मी. ठीक है. आई, मी दोनों मैं हैं. क्लियर. जैसे रॉन्ग क्या है वो है, जैसे द मार्केटिंग मैनेजर टोल्ड रिचा एंड आई टू टॉक विद हर. मतलब जो मार्केटिंग हेड है उसने हमें बोला कि बात करें हम उससे. सो टोल्ड रिचा एंड आई, तो ये गलत है. यहाँ पे क्या आना था, द मार्केटिंग हेड या मैनेजर टोल्ड रिचा एंड मी टू टॉक विद हर. सो यहाँ पे मी आएगा. अक्सर क्या लोग करते हैं, जैसे ही टोल्ड राजू एंड आई अबाउट द शो. सो आई नहीं आएगा. ही टोल्ड राजू एंड मी अबाउट द शो. क्लियर. क्लियर है ये. गॉट इट. तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 286th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. उम्मीद है मुझे कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर मिस्टेक्स पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए. 9th वर्ड जो शाम का था वो था लूज.
lose, lose, lose. L-O-S-E verb, lose, lose. L-O-S-E, lose, verb. L-O-O-S-E, lose. की आवाज है, lose. L-O-O-S-E, lose. ये एक एडजेक्टिव है, जैसे I will not lose my keys. I will not lose my keys. मैं अपनी चाबी नहीं घुमाऊंगा. I will not lose my keys. Clear? ऐसे ही I am wearing a loose shirt. तो loose यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. L-O-O-S-E, loose shirt. खुली शर्ट, loose shirt. Lose जैसे चाबियां खो देना, चाबी घुमा देना, बुक्स घुम जाना. लूज, L-O-S-E, लूज. L-O-O-S-E, लूज. ठीक है, लूज वर्ब, लूज नाउन, वो एडजेक्टिव. तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था या पॉइंट था इस शाम का, वो था कंप्लीट, फिनिश. C-O-M-P-L-E-T-E, कंप्लीट यानी कि लॉन्ग टाइम में कोई चीज खत्म होती है. फिनिश, F-I-N-I-S-H, फिनिश यानी कि शॉर्ट टाइम में जो खत्म होती है. जैसे finish means when we start something and end it. जैसे I started my work in the morning and finished it by afternoon. सुबह मैंने काम शुरू किया और दोपहर तक खत्म भी कर दिया. So I started my work in the morning and finished it by afternoon. Finished. Clear? वैसे ही complete is for longer duration. जैसे after so many weeks I completed my work today. काफी हफ्तों के बाद आज जाके मेरा काम खत्म हुआ. So after so many weeks I completed my work today. Clear? कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं आप. अभी के लिए जो 11th वर्ड है शाम का, वो था everyday, 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 everyday. E-V-E-R-Y-D-A-Y, everyday इकट्ठे है, everyday. E-V-E-R-Y, every अलग से, day, D-A-Y, day, every day, everyday, everyday. तो wrong यहाँ पे जो है वो अक्सर जो लोग यूज कर देते हैं वो जैसे he starts work every day at 8 AM. So यहाँ पे every day इकट्ठे लिख दिया. अक्सर हम क्या करते हैं, I go to school every day at 8 AM. Every day इकट्ठे लिख देते हैं जो कि गलत है. यहाँ पे क्या होगा सही, I go to school every day at 8 AM. Every day अलग अलग है, ठीक है. So I go to school every day at 8 AM. I go to office every day at 8 AM. Clear? अलग अलग आएगा. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो एवरीडे इकट्ठे है वो एक एडजेक्टिव है और वो काफी जो कॉमन चीजें होती है ना बार बार उनके लिए यूज होता है. जैसे इट इज एन एवरीडे टास्क, जैसे कुकिंग इज एन एवरीडे टास्क, खाना बनाना रोज का काम है. सो एवरीडे टास्क, रोज मतलब काफी कॉमन है, रोज होती है चीज, तो एवरीडे टास्क. तो ये एक एडजेक्टिव की तरह जब यूज हो रहा है तो एवरीडे इकट्ठे आ रहा है. अदरवाइज एवरीडे जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, हर रोज, E-V-E-R-Y, एवरी अलग से D-A-Y, डे. क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अभी के लिए जो 12th वर्ड था शाम का वो था आई, मी. आई, मी. अक्सर लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं. क्या मिस्टेक करते हैं वो मैंने आपको बताई थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग हेड टोल्ड रिचा एंड आई टू टॉक विद हर. मतलब मार्केटिंग हेड ने रिचा और मुझे कहा कि उससे बात कर लें. सो रिचा एंड आई नहीं आएगा, यहाँ पे मी आएगा. जैसे द मार्केटिंग हेड टोल्ड रिचा एंड मी टू टॉक टू हर. तो यहाँ पे ये जो चीज है ना मी, वो आई की जगह आता है. जैसे माई टीचर टोल्ड रोहित एंड मी टू गो टू लाइब्रेरी राइट अवे. मतलब टीचर ने रोहित और मुझे कहा कि लाइब्रेरी एकदम से चले जाओ. सो टोल्ड रोहित एंड मी, आई नहीं आएगा यहाँ पे. क्लियर? तो ये हो गए 4 दिलचस्प इंपॉर्टेंट ग्रामर मिस्टेक पॉइंट्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 286th एपिसोड. तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटी हूँ तुरंत उस पर और पॉइंट्स के साथ. मुझे उम्मीद है कि जितना मजा मुझे आ रहा है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड करते हो उतना मजा आपको भी आ रहा होगा. तो चलिए बात करते हैं ब्रेक की उस पर. बने रहिए, स्टे ट्यून्ड. So now we are in the 4th segment of this 286th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important grammar mistakes we should avoid. तो चलिए बात करते हैं अब 13th वर्ड की जो कि है then. THEN then, THAN then. then होता है THEN, then होता है किसी चीज के बाद. जैसे I went to school, then I met my friend. मैं स्कूल गई उसके बाद मैंने अपने दोस्त से मिली. So then, और then THAN then होता है कंपैरिजन. जैसे
द प्रेजेंटेशन वॉज बेटर देन द फर्स्ट वन। जो ये प्रेजेंटेशन थी वो पहली प्रेजेंटेशन से बेटर थी। सो दैट प्रेजेंटेशन वॉज बेटर देन द प्रीवियस वन। सो देन मतलब उसके बाद देन यानी कि कंपैरिजन। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का वो है ले लाई। ले लाई, LAY ले, LIE लाई। ये झूठ वाला लाई नहीं है, ये दूसरा लाई है। तो जानते हैं क्या है। ले और लाई में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ले होता है, ले डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ प्लेसिंग समथिंग फ्लैट। कोई चीज आप सीधा जब रख देते हो तब हम कह देते हैं ले। जैसे ले डाउन रोहन या लेट जाओ रोहन। डॉक्टर ने कहा ले डाउन रोहन, लेट जाओ, सीधा लेट जाओ। ले डाउन, LAY ले डाउन। ठीक है, ऐसे ही लाई डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ समथिंग रेस्टिंग फ्लैट। और जो लाई है वो स्टेटस बताता है कि कोई चीज सीधी पड़ी है या लेटी हुई है। जैसे रोहन लाइक्स लाइंग डाउन, या फिर द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो लाइंग ये कॉन्टिन्यूज हो गया, LYING लाइंग। सो ले यानी कि कोई चीज सीधी रख देना, और लाई यानी कि जो पड़ी हो सीधी। जैसे ले डाउन रोहन, या फिर ले द बुक ऑन द टेबल, सीधी रख दो बुक टेबल पे। ले द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। क्लियर? क्लैरिटी है? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अटपटा सा वर्ड है। कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउंसिएशन में इतना फर्क है नहीं, आप फिगर आउट कर पाए। कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। पहले कॉम्प्लीमेंट में आई आया है, COMPLI कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरे में ई आया है, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। तो अब जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है वो है जैसे While both of these words refer to nice things, दोनों चीजें अच्छी चीजों के लिए यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट भी कॉम्प्लीमेंट भी। Their meanings are quite different, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है वो है is something nice you tell someone। जैसे कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू थिंग्स दैट गो वेल टुगेदर। जो आई वाला है वो आप कुछ अच्छा किसी को कहते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट वो हो गया, और जो ई वाला है वो होता है जो कोई चीज किसी चीज को कंप्लीट करती है और अच्छा बनाती है, तो वो कॉम्प्लीमेंट ई वाला होता है। जैसे ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट येस्टरडे, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कल। सो COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जैसे किसी ने आपको कहा यू आर लुकिंग स्टनिंग टुडे, सो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही जो COMPLEMENT है वो होता है Your shoes compliment your outfit so well। जो तुमने जूते पहने हैं वो तुम्हारे कपड़ों के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो आपस में एक दूसरे को और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। your shoes compliment your outfit so well। तो ये आपस में अच्छा बनाना वो होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। जैसे रोहन एंड रिचा कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब जैसे कोई कपल है इतना अच्छा है कि दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और काफी एक दूसरे को हेल्पफुल है, तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट होता है जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, अच्छा कहते हैं। जैसे यू आर लुकिंग स्टनिंग टुडे, कॉम्प्लीमेंट हो गया आई वाला। ठीक है, ऐसे ही योर शूज कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट, कि जो तुम्हारे शूज है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं तुम्हारे कपड़ों के साथ, तो वो हो गया COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है ऑल्दो बट। ऑल्दो ALTHOUGH, ऑल्दो BUT बट, ये दोनों वर्ड्स है ऑल्दो बट। क्लियर? जैसे ऑल्दो और बट का जैसे द वर्ड्स ऑल्दो एंड बट डोंट ऑफन वर्क वेल टुगेदर। बहुत लोग एक ही सेंटेंस में ऑल्दो और बट इकट्ठे यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जैसे ट्राई टू यूज वन ऑफ देम और द अदर, जैसे यूज वन और द अदर बट नॉट बोथ। जैसे ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी स्टिल वेंट आउटसाइड, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी स्टिल वेंट आउटसाइड, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर चले गए। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी स्टिल वेंट आउटसाइड, ऑल्दो हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम
चले गए। सो ऑल्दो यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं आप, इट वॉज रेनिंग बट वी स्टिल वेंट आउटसाइड। देखा आपने कैसे बोला, या तो आप पहले ऑल्दो लगा दें, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग we still went outside, या फिर it was raining but we still went outside. So although but, clear? So although की हालांकि बारिश हो रही थी और still की कैसे हो गया, still और but की बारिश हो रही थी पर फिर भी but, ठीक है, क्लियर? तो क्लियर है, दोनों एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करना है। ऑल्दो यूज कर सकते हैं उस तरीके से और बट यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द 4th सेगमेंट। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आसानी के लिए आपकी। तो चलिए दोस्तों, जो 13th पॉइंट था शाम का वो था देन THEN देन, यानी कि किसी चीज के बाद वाला जो होता है वो था देन। THAN देन यानी कि कंपैरिजन, जैसे that presentation was better than the first one, पहली प्रेजेंटेशन से वो प्रेजेंटेशन बेटर थी। So it was better than THAN then। ऐसी जो then 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 है वो जैसे I went to school then I met रोहन, मैं स्कूल गई उसके बाद मैं रोहन से मिली। So I went to school then I met रोहन in the market, THEN then किसी चीज के बाद, ठीक है। जैसे I'll go to school then I'll go to market, THEN then THAN then। इसी के बाद जो 14th वर्ड था वो था ले लाए, LAY ले, यानी कि कोई चीज सीधी रख देना, ले या सीधी लिटा देना ले, और लाई यानी कि कोई चीज एक्शन में पड़ी हुई है सीधी, जैसे ले डाउन रोहन, डॉक्टर ने कहा ले डाउन रोहन, कि मतलब लेट जाओ रोहन। जब आप ले डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ प्लेसिंग समथिंग फ्लैट, जब आप सीधी कोई चीज रख देते हैं या फिर सीधा लेट जाता है तो वो होता है ले। जैसे ले डाउन रोहित, जब डॉक्टर ने चेकअप करना था तो उन्होंने कहा ले डाउन रोहित, LAY ले। ऐसे लाई जो हो गया वो हो गया लाई डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ समथिंग रेस्टिंग फ्लैट, कि कोई चीज सीधी पड़ी है तो उसका स्टेटस बताता है कि वो सीधी पड़ी है, तो लाई आ जाता है। जैसे द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, या रोहन लाइक्स लाइंग डाउन, मतलब रोहन को अच्छा लगता है लेटे रहना, सो रोहन लाइक्स लाइंग डाउन। सो LYING लाइंग, क्लियर, ले लाए। इसी के बाद जो 15th वर्ड था शाम का वो था कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी कि किसी को अच्छा कहना, जैसे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोई चीज किसी चीज को और बेहतर बनाती है तो वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट येस्टरडे, कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे कहा कि यू आर लुकिंग स्टनिंग, सो ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही COMPLEMENT कैसे मैंने सेंटेंस बनाया था, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, योर शूज कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट सो वेल, जो तुम्हारे शूज है वो काफी अच्छे लग रहे हैं तुम्हारी ड्रेस के साथ, या काफी अच्छे जा रहे हैं तुम्हारी ड्रेस के साथ। सो योर शूज कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट सो वेल। सो कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि दोनों क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 16th वर्ड है शाम का वो था ऑल्दो बट, ALTHOUGH, ऑल्दो बट, BUT बट, ऑल्दो बट। जैसे द वर्ड ऑल्दो एंड बट डोंट ऑफन वर्क वेल टूगेदर। जी हाँ दोस्तों, ट्राई टू यूज वन और द अदर बट नॉट बोथ। एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड इकट्ठे नहीं यूज करने, एक या तो बट यूज करो या ऑल्दो। जैसे ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी स्टिल वेंट आउटसाइड, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी स्टिल वेंट आउटसाइड, क्लियर। दूसरी तरफ जो मैंने बोला वो था इट वॉज रेनिंग बट वी स्टिल वेंट आउटसाइड, बारिश हो रही थी पर फिर भी हम बाहर गए। सो इट वॉज रेनिंग बट वी स्टिल वेंट आउटसाइड। तो या तो आप ऑल्दो यूज करो या बट यूज करो, पर दोनों यूज नहीं करना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 286th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है चारों के चारों वर्ड्स काफी इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल लगे होंगे। तो जल्दी से मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत। उस पर लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। So finally we are in the last segment of this 286th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important grammar mistakes
दैट एवरीबडी शुड अवॉइड। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है जो अक्सर हम कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस बारे में आज हमने बात की और मुझे उम्मीद है कि काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए शो। फिर भी कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चंस है आपके, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं शो के बारे में या आप चाहते हैं कि कुछ चीज और इम्प्रूव होनी चाहिए, तो जरूर शेयर कीजिए ताकि आई कैन मेक दिस शो बेटर फॉर यू। तो अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस, फीडबैक के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com। आप हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। साथ ही हमारा ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्काइप पे रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं और वहां भी मैसेज कर सकते हैं। फाइनली, अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आपको वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे सभी के सभी 286 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं और वहां पे कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। एक चीज तो बिल्कुल है, वहां पे मैं कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूंगी, तो जो भी आपके डाउट्स है जरूर वहां पे शेयर कीजिए। फाइनली, अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो चलिए, अभी के लिए मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नयानगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और जो भी वर्ड्स हैं, जैसे भी वर्ड्स हैं, आपको कोई डाउट्स हैं, क्लियर कीजिए बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे लिसनर्स की इंग्लिश वोकैबुलरी और स्ट्रांग हो, ग्रामेटिकल जो स्किल्स हैं वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो, तो उसके लिए आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com